चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। मतलब एक रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ठीक है ना, टेकन इन ऑर्डर। मतलब ए बी सी डी जो है, सपोज कर लो कि आप एक क्वाड्री है ना, एक रोम्बस है। तो मैं सबसे पहली बात एक रोम्बस बनाता हूँ। सपोज कर लो कि दिस इज एक लाइन, ये हो गए। दूसरा आप सपोज कर लो ये लाइन है। चलो अब रोम्बस क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब आप सपोज कर लो कि दिस इज रोम्बस। ठीक है, ये हो गया आपका रोम्बस। ये सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। पॉइंट ए देखो तो लिखा गया है 3,0। ठीक है, पॉइंट बी अगर देखा जाए तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,5। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,4। पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है दैट इज -2, -1। तब बोला गया है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ से लाइन सेगमेंट ए बी ए सी इसका जो डायगोनल है कौन कौन सा हो गया? ये लाइन आपका देख रहे हैं आप, ए सी एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन कौन सा हो गया? पॉइंट बी डी हो गया। ये दोनों का डिस्टेंस लगा निकाल दिया जाए, मतलब कि लेंथ निकाला जाए। ठीक है, तो पॉइंट ए सी मैं अगर बात करूं ए सी, तो ए सी कैसे निकलता है? बाय यूजिंग ये डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखा जाता है बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर लिखा जाता है। सो ए सी का वैल्यू लिखे जा सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1। यानी कि अगर मैं बात करूं x2, तो x2 कौन हो गए? -1 -3 -1 -3, मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, यानी कि 4 -0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ से लिखे जा सकते हैं -3 -1 विच इज इक्वल टू 4। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 16, यानी कि √32। कितना आ गया? √32 का वैल्यू लिख सकते हो आप 4√2, यानी कि ए सी का जो लेंथ हो गया दैट इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। चलिए इसके बाद अगर बात करूं तो बी डी का कोऑर्डिनेट निकाला। क्या निकाला जाए? बी डी का लेंथ। तो बी डी सेम फार्मूला लगाया जाए, दोनों पॉइंट्स का बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, तो बाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो -1 -5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच? तो लिखे जा सकते हैं -2 -4 विच इज इक्वल टू 36। 6 का स्क्वायर लिखे गए 36, और यहाँ से आप लिख सकते हो अगेन 36, और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है √72, और √72 को आप लिख सकते हो 6√2। हेंस अब आपसे क्या पूछा गया था? एरिया। ठीक है, तो क्या पूछा गया था? एरिया। तो यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस है ना। एरिया ऑफ रोम्बस की अगर बात किया जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब D1 इंटू D2 विच इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू D1। आप लिख सकते हैं यहाँ से 4√2 इंटू D2, तो 6√2 लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल आ गया, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 24 इंटू लिखे जा सकते हैं √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 2। मतलब आप देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। सो द एरिया ऑफ रोम्बस विल बी 24 स्क्वायर यूनिट।